हेलो दोस्तों, आज का वीडियो है बॉलीवुड के एक रिपीटिंग पैटर्न के बारे में। एक फिल्म सुपरहिट होती है और नेक्स्ट मॉर्निंग हेडलाइंस आती हैं, आलिया भट्ट टू स्टार इन नेक्स्ट। चाहे बात हो अल्फा के थर्ड डिले की, चाहे लव और वॉर के एक्सटेंडेड शूट की, या फिर धुरंधर के बाद प्रलय के रूमर्स की, हर जगह एक ही नाम घूम रहा है। कोइंसिडेंस या फिर ऑडियंस के पेशेंस का टेस्ट? सबसे पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। अभी रिसेंटली रणवीर सिंह की मूवी धुरंधर रिलीज हुई और लेट्स बी ऑनेस्ट, ये मूवी सिर्फ हिट नहीं थी, ये बेंचमार्क बन गई। साउंड डिजाइन हो, स्केल हो, एक्शन हो, एक्टिंग हो, लोग ओपनली कह रहे थे कि भाई यह लेवल है अब। और अब आते हैं अल्फा पे। आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ की YRF स्पाई यूनिवर्स फिल्म अनाउंस होने के बाद फिर डिले, फिर रीशेड्यूल और अब थर्ड टाइम पोस्टपोन। ऑफिशियल रीजन दिया गया, सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान के साथ क्लैश अवॉइड करना। बट ऑडियंस का रिएक्शन वॉज ब्रूटल। लोग लिख रहे द अल्फा विल रिलीज, राइट? मतलब फिल्म वॉज रेडी फॉर ईद, पोस्टपोन जस्ट टू अवॉइड क्लैश विद बिगीज। आलू भुजिया वॉज बेटर देन कान्स अकॉर्डिंग टू हेयर PR. What happened to that? After the raw portrayal of spy in Dhurandhar, now guess the outrage and trolling. If Alpha team releases the item song promo featuring Alia and Sharwari, they should have released it in Christmas and let it flop and blame it on Dhurandhar, saying they didn't get enough screens or any reason and forget about the movie and universe and move on. और यहीं पर डाउट्स और गहरे हो गए। कुछ पोस्ट्स में ये भी क्लेम किया गया, अल्फा का स्क्रिप्ट हेविली इंस्पायर्ड है प्रीवियस स्पाई फिल्म से। एंड आफ्टर धुरंधर लोगों के एक्सपेक्टेशंस स्काई हाई हो चुके हैं, इसलिए कंपैरिजंस अनअवॉइडेबल हैं। अब सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट, अल्फा के सेट से जो रूमर्स आ रही है उसने और आग लगा दी। कुछ पोस्ट क्लेम कर रहे हैं आलिया भट्ट रिपोर्टेडली कुछ डांस सीक्वेंसेस को लेकर हैप्पी नहीं है। रीजन, शर्वरी वाघ वहां आउटशाइन कर रही हैं, चाहे वो स्टाइलिंग हो, स्क्रीन प्रेजेंस, कॉन्फिडेंस या फिर ओवरऑल हॉटनेस क्वोशंट। अलेजेडली आलिया को लगा कि वो ओवरशैडो हो रही हैं। ये भी बोला जा रहा है मेकर सॉन्ग को ज्यादा जेनेरिक बना सकते हैं ताकि अम्बैलेंस ना लगे। और ये रूमर्स क्यों बिलीवेबल लगते हैं? बिकॉज अल्फा ऑलरेडी प्रेशर में है, डिले पे डिले, बजट प्रेशर, एंड नाउ पोस्ट धुरंधर वर्ल्ड में एक्शन फिल्म्स का स्टैंडर्ड बदल चुका है। प्रोड्यूसर्स को पता है अगर मूवी एवरेज निकली तो ऑडियंस माफ नहीं करेगी, इसलिए मेकर्स कॉशियस हैं, क्लैशेस अवॉइड कर रहे हैं, डेट्स पुश कर रहे हैं। बट ऑनेस्टली, क्या बार बार पोस्टपोन करने से मूवी बेटर हो जाती है? हिस्ट्री सेज नो। और जब अल्फा को लेकर इतना कंफ्यूजन चल रहा है ना, तभी एक और फायर स्पार्क होता है, रणवीर सिंह की नेक्स्ट फिल्म प्रलय, ज़ॉम्बी थ्रिलर। और जैसे ही प्रलय का नाम आया ना, सोशल मीडिया पर एक और चीज ऑलमोस्ट प्रिडिक्टेबली आ गई। आलिया भट्ट, हर जगह सेम लाइन, आलिया भट्ट टू बी अप्रोच्ड ऑपोजिट रणवीर सिंह इन प्रलय। और यहीं से ड्रामा शुरू होता है। लोगों का कहना है जब भी कोई डायरेक्टर, एक्टर या प्रोडक्शन हाउस एक बिग सक्सेस देता है, नेक्स्ट हेडलाइन ऑलमोस्ट फिक्स होती है, आलिया भट्ट टू स्टार इन नेक्स्ट। नाग अश्विन के बाद आलिया रूमर्स, मैडक के हिट के बाद आलिया रूमर्स, YRF स्पाई यूनिवर्स के बाद आलिया कंफर्म्ड, और अब धुरंधर के बाद अगेन आलिया। इसलिए लोगों के रिएक्शंस काफी स्ट्रॉन्गली और ओपनली लिखा, डज बॉलीवुड हैव ओनली वन एक्ट्रेस फॉर सक्सेसफुल फिल्म्स? ये भी बोला गया, नहीं यार, टेक समवन एल्स, DP, कृति, शर्वरी। द मोमेंट समथिंग बिकम्स सक्सेसफुल, आलिया स्टार्ट्स गेटिंग एसोसिएटेड विद देयर नेक्स्ट, ओनली टू नेवर मटेरियलाइज। यार मेक सम न्यू पेयर। चुरेलिया स्ट्राइक्स अगेन, ही वोंट गेट हिज ड्यू क्रेडिट इफ सो, जस्ट लाइक रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। ये PR है, यह जेन्युइन कास्टिंग है, वी ऑनेस्टली डोंट नो, बट ऑडियंस का फ्रस्ट्रेशन रियल है। और दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि ड्रामा सिर्फ प्रलय और अल्फा तक हाई लिमिटेड है, तो रुक जाओ, बिकॉज लव और वॉर क्वाइटली एक और प्रेशर पॉइंट बन चुकी है। संजय लीला भंसाली, 3 पावरहाउस एक्टर्स, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, विक्की कौशल। इनिशियली प्लान क्या था? क्रिसमस 2025 रिलीज। साउंड्स परफेक्ट ना? बट रियलिटी बिल्कुल अलग निकली। रिसेंटली इंडस्ट्री सर्कल्स में एक न्यूज काफी सर्कुलेट हुई, भंसाली रिपोर्टेडली लव और वॉर का शूट और 3 मंथ्स एक्सटेंड कर रहे हैं, 3 महीने और। एंड जब SLB के प्रोजेक्ट्स एक्सटेंड होते हैं ना, तो सिर्फ शेड्यूल नहीं, करियर्स भी ब्लॉक हो जाते हैं। एक्टर्स की डेट्स लॉक्ड, अदर प्रोजेक्ट्स ऑन होल्ड, और फ्रस्ट्रेशन क्वाइटली बिल्ड होती है। बट इंडस्ट्री के लोग जानते हैं उनके सेट्स पर डिले कोई नई बात नहीं। बट इस बार ऑडियंस रिएक्शन थोड़ा डिफरेंट है। लोग बोल रहे हैं ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। भंसाली ऑलवेज ओवरशूट्स एट दिस पॉइंट, इवन क्रिसमस 2026 लुक्स फार-फेच्ड। रामायणा पार्ट 2 आ जाएगा, फिर भी ये लव एंड वॉर का शूटिंग खत्म नहीं होगा, लॉल। Can't believe that Ranbir agreed to waste 3 years
after Animal's success on SLB. I know they're regretting saying yes to this. However, RK has solid lineup and Alia's is kinda okay, but what about Vicky, like when is his next shoot starting? और यहीं से आलिया भट्ट का नाम फिर से डिस्कशन में आता है। एक तरफ अल्फा डिले, दूसरी तरफ प्रलय रूमर्स और तीसरी तरफ लव और वॉर का स्ट्रेच्ड शूट। ऑडियंस के लिए ये एक नैरेटिव बनने लगता है, आलिया एवरीवेयर ऑल एट वंस। अब फाइनल सवाल आपसे, क्या प्रलय में आलिया भट्ट सच में कास्ट हो रही हैं? क्या अल्फा डिलेज इनसिक्योरिटी का साइन है? क्या लव और वॉर डिलेज सिर्फ भंसाली परफेक्शनिज्म है या इंडस्ट्री प्रेशर का रिजल्ट? कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर बताओ। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और द कॉफी बच को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बच के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।